बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं जब भी उस नौजवान लड़के को देखता मेरी रगों में फशार खून बुलंद होने लगता। वो जब भी हमारे घर आता था मेरी माँ का उदास चेहरा खिल सा जाता। ऐसी खुशी तो उन्होंने कभी भी किसी के लिए नहीं दिखाई थी जैसी कि वो उमर के लिए दिखाती। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो वो चारपाई पर मेरी वालदा के बिल्कुल करीब बैठा था। मेरी वालदा हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। मैंने आज तक कभी अपनी माँ को हंसते बोलते नहीं देखा था, लेकिन उस नौजवान में न जाने ऐसी क्या बात थी कि मेरी माँ उसे देखकर हंसने लगती। उनका चेहरा यूं खिल जाता जैसे कोई गुलाब। मैंने बड़ी तीखी और गुस्सैली नजर से उस नौजवान को देखा। मुझे यूं देखता पाकर वो फौरन से चारपाई से खड़ा हो गया। कहने लगा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। शायद मेरी आमद से वो कुछ घबराया था। मेरी वालदा कहने लगी, बैठो बैठो, अभी नहीं जाना। आज तो मैंने तुम्हारी पसंद का सरसों का साग बनाया है और मक्की की रोटी भी बनाई है। रुको, अभी तुम्हें खाना ला कर देती हूँ। मेरी वालदा की बात अभी यहीं तक पहुँची थी कि उनकी मुझ पर अब नजर पड़ी। मुझे देखते ही जैसे उनका मुस्कुराता चेहरा दोबारा से उदास हुआ था। उनकी बोलती जुबान बंद हुई थी। मैं सुबह का गया अब थका हारा लौटा था, लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर मुझे देखकर फीकी सी मुस्कुराहट तक नहीं पड़ी। ना ही मुझसे ये पूछा कि बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, जाओ हाथ मुंह धो लो। उन्हें बस उम्र की फिक्र थी। मैंने भी बिना लिहाज किए उमर से कहा कि तुम तो जा रहे थे ना, अभी तक गए क्यों नहीं? जाओ, तुम्हें देर हो रही है। मेरे चेहरे पर नागवारी देखकर वो नौजवान फौरन से चला गया। मेरी वालदा के चेहरे पर तेवरी सी चढ़ने लगी। कहने लगी उसे भूख लगी थी, खाना तो खाने देते उसे। वालदा की बेचैनी उस लड़के के लिए देखकर मेरे अंदर तो गोया आग सी लग गई। मैंने कहा, अपने घर जाकर खा लेगा, मैं थका हुआ आया हूँ, मुझे खाना दे, मेरी फिक्र किया करे। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने अगले ही रोज उमर को दबे लफ्जों में अपने घर आने से मना किया, मगर आज फिर वो लड़का हमारे घर में आया था। मैं घर में आ रहा था और वो घर से जा रहा था। उसने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया, लेकिन मेरे चेहरे पर गुस्सा था और उसने भी नोट कर लिया कि मेरे चेहरे पर गुस्सा है। मैं उसके यहाँ आने जाने से खुश नहीं हूँ, लेकिन अगले दिन वो फिर से मौजूद था। उसको हिम्मत सिर्फ मेरी माँ की वजह से मिल रही थी, क्योंकि वो मेरी माँ से मिलने के लिए आता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे और उनके जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी मेरी थी। मेरा नाम करीम है। हम लोग गांव में रहते थे। मेरी माँ की शादी बहुत ही कम उम्री में हुई थी। मेरी माँ से मेरी 2 बहनें और थीं और मैं था। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए घर का बड़ा मैं था। मेरी माँ को मैंने सारी जिंदगी उदास ही देखा, हमेशा रोते हुए देखा, कभी किसी बात पर खुशी नहीं देखा। उनकी सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन उनकी आंखों में कभी भी सच्ची खुशी नहीं देखी। जब बाबा इस दुनिया से गए तब भी उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर चेहरे पर उदासी पहले से भी ज्यादा थी। उन्होंने हमारी अच्छी परवरिश की, लेकिन कभी भी हमारे साथ हंसकर बात नहीं की। हम अपनी माँ को खुश देखना चाहते थे और अब हमें आदत हो गई थी। हम कहते थे कि अम्मी तो है ही ऐसी। मेरी माँ की उम्र कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, वो अभी भी जवान और खूबसूरत लगती थी, लेकिन हमारे मुआशरे में एक बेवा औरत की दोबारा शादी करवाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी तब जब उसकी औलाद जवान हो। मेरे दिमाग में भी कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। एक दिन अचानक हमारे घर में एक लड़का आया जिसका नाम उमर था। मेरी माँ उसे देखकर खुशी से पागल हो गई। मेरी माँ ने कहा कि ये मेरे कजन का बेटा है, इसलिए हमने इसे घर में आने दिया, लेकिन मेरी बहनों का इसके साथ पर्दा ही था। मेरी माँ ने उसके लिए खाना बनाया और ऐसा खाना मेरी माँ ने आज तक नहीं बनाया था। मैं तो हैरान रह गया कि इतना मजेदार खाना भी इनको बनाना आता है, जबकि मेरी उम्र 18 साल थी और 18 साल में मैंने इनका हाथ का बना हुआ इतना लजीज खाना आज तक नहीं खाया था। उन्होंने उमर के आगे सारे खाने बनाकर रख दिए, टेबल ऐसे भर दिया जैसे कोई शादी की दावत में आता है। उसने भी मजे ले लेकर खाना खाए। मेरी माँ उससे बातें करती रही।
अपने पुराने रिश्तेदारों के बारे में पूछती रही। मेरे बाबा ने कभी मेरी माँ को रिश्तेदारों के घर में आने नहीं दिया, क्योंकि उनके माँ बाप तो वैसे ही जिंदा नहीं थे, और बाकी जो दूर दराज के रिश्तेदार थे मेरे बाबा ने उनको घर में नहीं आने दिया। वो ऐसी बातों का बुरा मनाते थे। वो कहते थे कि घर में जवान बच्चियां हैं, इसलिए बार बार लोगों का आना जाना अच्छा नहीं है। मेरी भी यही सोच थी। और ये लड़का मेरी माँ की कजन का बेटा था, उनके किसी भाई या बहन का बच्चा भी नहीं था। कजन के साथ खूनी रिश्ता होता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना ज्यादा अहम नहीं समझा जाता। बस खूनी रिश्तों को ही अहमियत दी जाती है। और फिर आगे से कजन का बेटा, जिसको हमने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन अब वो हमारे घर में आता जाता था, और जैसे ही घर में दाखिल होता था मेरी माँ की खुशी दुगनी हो जाती। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी। हम तो ये तक भूल गए थे कि हमने अपनी माँ को आखिरी दफा मुस्कुराते हुए कब देखा था। लेकिन अब जब से वो हमारे घर में आ रहा था मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ तक कि मेरी माँ बीमार भी रहती थी। उनको कोई बीमारी हो गई थी जिसमें अचानक से उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। डॉक्टर ने यही कहा था कि परेशानी और टेंशन लेने की वजह से उनका ये हाल हो गया है। लेकिन आजकल वो बहुत खुश थी। उनको खून की कमी भी थी, लेकिन अब उनका चेहरा चमकने लगा था, और वो भी हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता था। मेरी माँ के लिए चीजें भी लेकर आता था। मेरी माँ ने कहा ये सारी जिंदगी बाहर के मुल्क में रहा है, अब वापस गाँव आ गया है, इसलिए मुझसे मिलने के लिए आता है। शुरू में मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन अब मेरे कान बजना शुरू हो गए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसका हमारे घर में इतना आना जाना हो। और मेरी माँ की हरकतें भी कुछ अजीब थी। मैं घर में आया तो मैंने देखा कि अम्मी ने नया जोड़ा पहना था, वो भी काफी शौक रंग का, और वह तैयार भी हुई थी। मैंने कहा कि कहीं जाना है क्या, गांव में कोई शादी है? जबकि मुझे तो नहीं पता था। अगर गांव में कोई शादी होती तो सबसे पहले मुझे ही बताया जाता था, क्योंकि मैं गांव का जवान जहां लड़का था और शादी में काम शाम करने होते थे। लेकिन गांव में कोई शादी नहीं थी। अम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसे ही बस दिल किया तैयार होने का तो हो गई। ऐसे तो मेरी माँ तब तैयार नहीं होती थी जब मेरे बाबा जिंदा थे। वो मेरी माँ को कहते थे खुद को सजा सवार कर रखा करो, और औरत को अपने शौहर के लिए सजने संवरने का हुक्म भी है। लेकिन उनकी जिंदगी में मेरी माँ ने उनको कभी भी कोई अच्छे दिन ना दिखाया, कभी तैयार होकर ना दिखाया, बल्कि तैयार होना तो दूर की बात है, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट तक ना लाई। लेकिन आज तैयार थी। थोड़ी देर के बाद उमर घर में दाखिल हुआ। तभी तो घर में इसे खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। खाना भी पहले से तैयार था, और दोनों ने एक ही कमरे में बैठकर खाना खाया। और मेरी माँ मुझे खाना देना ही भूल गई। जब मैंने खुद मांगा तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बना पड़ा है, अपनी बहन से कहो तुम्हारे लिए प्लेट में निकाल दे, बैठकर खा लो। मैं हैरान रह गया कि मेरी माँ को मेरी कोई परवाह नहीं। पहले तो खाना लाकर मेरे पीछे पीछे भागती थी। वो थोड़ी देर बैठा, इसके बाद चला गया। जब वो चला गया तो मेरी माँ ने कपड़े भी बदल लिए। मेरी बहन ने मजाक में कह दिया कि आजकल तो आप खुश रहती हैं, जब से उमर भाई आ रहे हैं आप तो बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं। मेरी माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो मेरी माँ के लिए बहुत से तोहफे भी लेकर आ रहा था। मेरी बहनों के लिए भी चीजें लाता, लेकिन माँ के लिए खुसूसन ज्यादा ही चीजें लेकर आता था। शौक रंग के कपड़े, जूते, ऐसी चीजें जो अम्मी ने सारी जिंदगी ना पहनी थी, ना ही किसी से मांगी थी, और ना हमें ऐसा लगता था कि इनको ये चीजें पहनने का शौक है। लेकिन अजीब बात थी कि वो चीजें लेकर आ रहा था तो अम्मी को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही। वो पूरा दिन घर में उसी की बातें करती रहती, कहती कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बहुत अच्छा है। अम्मी की जुबान पर बस इसी का मौजू होता। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी माँ हमेशा उदास ही रही, हमसे ज्यादा बातें भी नहीं की, लेकिन आजकल बातें करती रहती। खाना पकाते हुए भी, खाना देते हुए भी, घर साफ करते हुए भी, बस उम्र का ही जिक्र उनकी जुबान पर होता। और ये बात मुझे मजीद परेशान कर रही थी। मेरी बहनें भी हंसी मजाक करते हुए कह रही थी कि उमर तो आजकल हमारे घर में बड़ा ही मशहूर हो गया है।
बस पूरा दिन उसकी बातें होती रहती हैं। मैंने बहनों को कहा कि उसके सामने तो नहीं जाती, तो उन्होंने कहा कि अम्मी ने कहा है कि तुम्हारा इससे कोई पर्दा नहीं। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आया, क्यों कोई पर्दा नहीं? क्या हमारा उसके साथ कोई खूनी रिश्ता है? जाहिर है वो अम्मी के खानदान में से है, और वो भी दूर पार के खानदान में से। बिल्कुल उसके सामने पर्दा करना चाहिए। मैंने अपनी बहनों को डांट दिया और कहा कि अगर अम्मी कहें भी तब भी तुम उसके सामने नहीं जाना। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि उसका यहाँ पर आना जाना बंद कर दें। अब बज़ाहिर मैं अपनी माँ से ही बात कर सकता था। इस बात पर मेरी माँ की शक्ल अजीब सी निकल आई और उन्होंने कहा कि ये बात तुमने कैसे कर दी? वो मेरे कजन का बेटा है। मैंने कहा कि कजन का बेटा है तो क्या हो गया, आपका बेटा तो नहीं? क्यों आता है वो इस घर में? और अगर आपसे मिलने आता है तो महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, ये तो हर दूसरे दिन हमारे घर आया हुआ होता है। यहाँ पर बैठता है, खाता है, पीता है। मेरी जवान बहनें फिर रही होती हैं। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी जवान बहनों को इससे कोई खतरा नहीं। मैंने कहा क्यों कोई खतरा नहीं है? किसी को भी खतरा हो सकता है, बात सिर्फ जवान बहनों की नहीं। मेरी माँ ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा, जैसे समझ गई हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इसका इस घर में आना जाना बंद नहीं होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी माँ ने न जाने ये बात क्या सोचकर कही। मुझे मजीद गुस्सा आने लगा कि अगर वो इस घर में नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो इस घर में आएगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा कि अब कहीं जाकर तो मैं खुश रहने लगी हूँ और तुम्हें मेरी खुशी से तकलीफ होने लगी है। मुझे मेरी माँ की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ जाना चाहिए था। मेरी माँ की बातों का और कोई मतलब नहीं हो सकता था। वो क्या कहना चाहती थी? मैंने अपने दोस्त से इस बारे में मशवरा किया, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि ये मेरे घर की कहानी है। मैंने कहा कि एक दूसरा दोस्त है जिसके साथ इस तरह के मामलात चल रहे हैं, तुम क्या कहते हो? मेरा दोस्त भी दुकान में बैठने वाला आदमी था, पूरा दिन बाजार में ही बैठता था। उसको पता चल गया कि मैं अपने ही घर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने मेरा पर्दा रख लिया और उसने कहा कि यार देखो, तुम्हारी माँ अभी जवान है और कम उम्री में ही बेवा हो गई है, और जैसे तुम बता रहे हो कि पहले बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी, लेकिन आजकल खुश रहती हैं। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, तुम इस इंसान का घर में आना जाना बंद करवा दो। मैं दिल में सोचने लगा, ये तो करने की मैं कोशिश कर चुका हूँ, अब शायद मुझे खुद ही उससे बात करनी चाहिए। जब एक दिन मेरे ऊपर क़यामत ही टूट पड़ी। मैं घर में देर से दाखिल हुआ तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि अम्मी कहाँ हैं, तो कहने लगी कि वो कमरे में बैठी हैं और उमर भी आया हुआ है। मैंने वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। वो आगे पीछे भी आता था लेकिन 9 बजे से पहले चला जाता था। अब उसका यहाँ पर क्या काम था? मैं कमरे में जाने लगा, लेकिन मेरी नजर खिड़की से पहले ही कमरे के अंदर चली और जो मंजिर मेरी आंखों ने देखा, मैं वहीं पर साकत हो गया, क्योंकि उमर ने मेरी माँ की गोद में सर रखा हुआ था और मेरी माँ उसका सर सहला रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। मैंने दरवाजे को जोर से लात मारी और मैं अंदर दाखिल हुआ और मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। उमर को भी उसके गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि तेरी इतनी जुर्रत, निकल जा यहाँ से। मेरी माँ मुझे रोकने लगी तो मैंने अपनी माँ को कहा कि आपको क्या हो गया है, क्या कर रही हैं आप यहाँ, आपको शर्म नहीं आती? फिर मैंने उमर से कहा कि तुमने गैरत बेच के खाई है। अपनी माँ की उम्र की बराबर औरत के साथ तुम उसके कमरे में क्या कर रहे हो? मैं इस कदर बेअख्तियार था कि मेरा जी चाहा कि मैं उमर का गला दबाकर जान से ही मार डालूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी ये सब करने? मेरी आंखें उस वक्त लहू बरसा रही थी। मैं इस कदर गुस्से में था कि लग रहा था गुस्से से पागल होकर कोई गलत कदम उठा बैठूंगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि इस घर में जवान बच्चियां रहती हैं और आप किस तरह की हरकतें कर रही हैं? कौन है ये लड़का? क्या ताल्लुक है आपका इसके साथ? मुझे ये भी नहीं पता कि ये आपके कजन का बेटा है भी या नहीं। मैं बोलता चला जा रहा था कि मेरी माँ ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। माँ ने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया और इसके बाद मुझे ऐसी बात बताई, मैं अपनी ही नजरों में गिर गया। मेरी अम्मी ने कहा कि तेरी इतनी जबान खुल गई है कि आज तूने अपनी माँ पर ही इल्जाम लगा दिया। तेरे लहजे के तीर मेरे दिल के आर पार हो गए हैं। मुझे ये सब कुछ कभी नहीं भूलेगा। तेरे बाप से जबरदस्ती मेरी शादी करवाई। मेरी पहले से ही शादी हो चुकी थी, बहुत कम उम्री में, लेकिन वो शादी मेरी पसंद की थी, प्यार की थी। उस इंसान से मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी
किस्मत ने धोखा दे दिया, वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। ये उसी की औलाद है, मेरी और उसकी। मेरी पहली औलाद, मेरा पहला बच्चा, मेरा बेटा, जिसको मेरे ससुराल वालों ने मुझसे छीन लिया। मैं रोती रह गई, बिलखती रह गई, लेकिन उन्होंने मुझे वापस नहीं दिया, मुझे मेरा घर भेज दिया। माँ बाप ने खुद पर बोझ समझकर मेरी शादी तेरे बाप से करवा दी। अल्लाह ने फिर से एक बेटा दे दिया तो मेरी गोद में आ गया, तो मैं उसको भूल गई। 2 बेटियां भी दे दी। मेरा शौहर भी इस दुनिया से चला गया। मेरी जिंदगी में इतने दुख थे तो कैसे मुस्कुराती मैं। सारी जिंदगी रोते हुए गुजार दी। मुझसे कसम ले ली थी कि मैं इस तक पहुंचने की कभी भी कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन जब इसको मेरे बारे में पता चला तो ये खुद मुझ तक पहुंच गया। ये मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा। मुझसे मिलने के लिए आता है, मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा। जब बिछड़ी हुई औलाद से माँ मिलती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही तो आती है। वो खुश नहीं होगी तो क्या आंसू बहाएगी। इसलिए तो मैं खुश थी, क्योंकि अब मेरे पास मेरी 4 औलादें थी। और तुझे पता है, ऐसा वैसा इंसान नहीं, बड़ा अफसर बन गया है। मेरे साथ साथ तुम सबको भी यहाँ से ले जाना चाहता है। शहर में घर बना रहा है हमारे लिए, हम वहाँ पर रहेंगे और तुम्हारी बहनों की शादी भी अच्छी जगह होगी। कब तक इस छोटे से गांव में बैठे रहेंगे। जिन लोगों ने मुझ पर जुल्म किए, इन सबको इसने जवाब दिया, तब ये कहीं जाकर मुझ तक पहुँचा। ये तुम्हारा भाई है। मुझे अपने ऊपर बहुत अफसोस हुआ कि मैं कहां से कहां पहुंच गया और मैंने कैसी कैसी बातें सोच ली थी। मैंने अम्मी से माफी मांगी, उन्होंने मुझे फौरन माफ कर दिया। मैंने उमर को भी गले से लगाया। फिर वो मेरा भाई था, जैसा माँ ने कहा था। वो बहुत अच्छा आदमी था। तभी तो वो हमें इस छोटे से गांव से निकाल कर शहर ले गया। उसने हमारे लिए बड़ा सा घर बनाया और बहनों की भी अच्छी जगह शादी कर दी। हम दोनों भाई मिलकर कारोबार करते। मेरी माँ भी बहुत खुश रहती। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने अपनी माँ को खुश देखा। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ ने बड़े दुख झेले थे। 2 ससुराल मिले, दोनों ही बुरे। शौहर मिले तो जल्द ही छोड़कर चले गए। मेरी माँ जैसी किस्मत किसी की भी ना हो, लेकिन अब हम उसे हमेशा खुश रखेंगे। ये हम दोनों भाइयों ने इरादा कर लिया है और मेरी माँ आजकल बहुत खुश रहती है और उनको खुश देखकर हम भी खुश हो जाते हैं। इसलिए कभी भी बिना किसी तहकीक के कुछ ना सोचा करें, पहले सही से बात की तहकीक कर लें। जो कुर्बानी मेरी माँ ने दी, शायद बहुत सारी खवातीन औलाद की खातिर ऐसी ही कुर्बानियां देती हैं और बहुत सारे मर्द भी देते हैं। तो जब रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो जाए तो बैठकर आपस में बात कर ले और गलतफहमियों को दूर कर ले। ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और रिश्ते टूट जाएं और हकीकत पता चलने पर पछतावा हो, क्योंकि अक्सर औकात जो कुछ आंखें देखती हैं और हमारा जहन सोचता है वो ठीक नहीं होता। सच कुछ और होता है।